अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.1 और बुक हम फॉलो कर रहे हैं। पीटीबी की बुक है हमारे पास और इस पीटीबी की बुक का चैप्टर नंबर 10 है और इसका हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्री की ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। मोर देन 60 to 65% जो पेपर है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। मींस चैप्टर नंबर 9 टू ऑनवर्ड्स, मतलब 14 तक जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, ज़्यादातर हमारा पेपर इसी में से आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा अलाइड एंगल्स की जो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाली हुई हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, उनको एक दफ़ा लाजमी देखें ताकि कोई भी आपके लिए इशू ना हो। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के और अलाइड एंगल्स के फार्मूलाज हैं, हमने उनको मेमोराइज़ करने का तरीका बताया हुआ है, कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हर हवाले से क्लियर हो जाएंगे। हम इसका डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है हमारे पास। द क्वेश्चन इज़ साइन ऑफ -780 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन को चेक किया जाए तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो हमने बच्चों को बताई हुई हैं। वो प्रॉपर्टी है कि साइन ऑफ -थीटा, जब भी इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो साइन जो है वो अपना माइनस का साइन जो है वो बाहर निकाल देता होता है, माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। मींस एंगल के साथ जो भी नेगेटिव साइन होगा वो हमेशा बाहर आ जाया करेगा। और अगर बात कॉस की करें, कॉस ऑफ -थीटा, कॉस जो है बेटा वो अपना माइनस का साइन एब्जॉर्व कर जाता है, खा जाता है। इट मींस ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। मींस ये नेगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। और टेन थीटा भी बिल्कुल साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी रखता है, तो ये भी अपना माइनस का साइन बाहर निकाल देता है, माइनस टेन थीटा आ जाता है हमारे पास। ये आपने माइंड में रखना है। अभी हम इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो माइनस साइन है हम इसको कैसे लिख लेंगे, साइन ऑफ 780 डिग्री। एंड ये माइनस जब बाहर आएगा तो हम यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर माइनस साइन ऑफ, इसको हमने ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। हमने पढ़ा हुआ था कि अलाइड एंगल्स हैं क्या। बेसिकली जो हमारे पास अलाइड एंगल्स हैं हमने पढ़ा हुआ था द एंगल्स दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वो कौन सी फॉर्म है? वो है 90 ± थीटा, 180 ± थीटा, 270 ± थीटा एंड 360 ± थीटा। ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी? अलाइड एंगल्स की। कि कोई भी एंगल, बेसिक एंगल, जब वो अपने 90, 180, 270 या 360 की फॉर्म में प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द अलाइड एंगल फार्मूलाज। अब इसको देखें तो हमारे पास, मैं पहले इसकी फिगर ड्रा करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी इशू ना रहे। 780 की बात हो रही है जी। अगर हम पूरा एक सर्कल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। हम एक और चक्कर लगाते हैं तो दैट विल बिकम्स 360 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 720। यही बनेगा। इसका मतलब है 720 आ गया। अब हम कितना शॉर्ट है अपने टोटल एंगल से? हम शॉर्ट हैं 60 डिग्री। इसका मतलब है हमें ये लेके आएगा यहाँ पे कहीं। ये टोटल एंगल बन रहा है हमारे पास 780 डिग्री। इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। ब्रेक करके लिखने का मेथड कैसे है जी? 2 सर्कल कंप्लीट, 2 सर्कल कंप्लीट करते हैं तो दैट विल बी 2 सर्कल ऑफ 360 डिग्री, फिर प्लस के साथ 60 डिग्री। इन सब को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखें, 780 आता है जी, आता है। इसका मतलब है हमने इसको ब्रेक कर लिया। फिर अगर ये क्लियर हो गया हो तो आपके लिए ये मामला सारे के सारे डिफ़िकल्टी इसके हवाले से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी हमें बताता है कि जब भी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इसके मल्टीपल्स आते हैं ना, ये अपनी नेचर चेंज नहीं करेगा। नेचर चेंज करने का मतलब है साइन है तो साइन थीटा ही आएगा, और π/2, 3π/2, 5π/2 अगर आपका एंगल इधर कहीं लाई कर रहा है, अभी ये हमारे पास 2 पाई है,
इसकी जगह पे अगर मैं 2 पाई लिखता भी हूँ, 2 2s आर 4 पाई, 4 पाई विल नॉट चेंज द नेचर। जब नेचर चेंज नहीं करेगा इट मीन्स साइन एज इट इज़ आएगा। अगर ये इनमें से कोई होता तो इसने अपनी नेचर चेंज करनी थी। नेचर चेंज करने का मतलब हमने इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है आपको कि साइन हमेशा कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज हो तो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा। शर्त इधर वो नेचर चेंज करेगा और इधर वो नेचर चेंज नहीं करेगा। माइनस, और हमारा बेसिक एंगल कितना है? बेसिक एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस एज इट इज़, और ये हमारे पास कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन हम ड्रा करते हैं एक सर्कल, 2 सर्कल एंड देन 60 कहीं इधर लाई कर रहा होगा। ये 7 है हमारे पास, 780 का टोटल एंगल। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है, अगर आप एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर मीन्स बेटा 360 प्लस के साथ 60 कर लें, दैट विल बी इक्वल्स टू 420। बेटा इस पे भी यही आंसर आएगा, 100% श्योरिटी यही आंसर आएगा। इसके ऊपर सिंगल सर्कल एंड देन 60, और अगर हम इसके 2 चक्कर लगवा लेते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 720। इसके अंदर 60 ऐड करते हैं, 780। साइन का 780 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे, आंसर फिर भी सेम आएगा। और आखिरी, अगर हम दोनों सर्कल्स को इग्नोर कर देते हैं, मतलब इस सर्कल को भी इग्नोर कर रहे हैं, पहले वाले को इग्नोर करके देखा हमने, वो इग्नोर करके देखा तो हमने 420 पे आंसर निकाला। अब मैं दूसरे सर्कल को भी इग्नोर कर रहा हूँ, दूसरे सर्कल को इग्नोर करता हूँ। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 60 मेंशन करेंगे अब फिर, तो साइन 60 की वैल्यू जो हमने अभी निकाल के दिखाई है वो भी इसके इक्वल होगी। बताने का मतलब ये है कि असल बेसिक एंगल हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। अब इन टर्म्स ऑफ ये जो आप जलेबियाँ बना रहे हैं, आप उसके 3 चक्कर लगा लें, 4 चक्कर लगा लें, 5 चक्कर लगा लें, 6 चक्कर लगा लें, इसका मतलब है क्वेश्चन की सेहत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। असल बेसिक एंगल है हमारा 60। इट मीन्स हमने सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को देखना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अलाइड एंगल। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। वो कौन सा मेथड हो सकता है उसको देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक चक्कर, दूसरा चक्कर एंड देन 60 डिग्री था। हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया। अब मैं चक्कर पूरा नहीं काउंट करता, मैं चक्कर पूरा नहीं काउंट करूंगा। मैं करता हूं जी, मैं पाई में इसको चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन को। पाई में चेंज करने का मतलब ये है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, 4 पाई एंड देन 60। ये हमारे पास है जी 60 और ये मेरे पास आ रहा है जी 4 पाई। आपको पता है एक चक्कर पाई का है, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया एंड देन 4 पाई हो गया। अब अगर मैं इसको लिखूं, माइनस साइन ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मीन्स 180 प्लस के साथ 60। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 4 पाई प्लस 60। हमने इधर पहले लिखा था कि जब भी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आ जाए इट मीन्स द फंक्शन विल नॉट चेंज द नेचर। फंक्शन विल नॉट चेंज द नेचर। नेचर ना चेंज करने का मतलब ये है कि साइन थीटा एज इट इज़ आएगा और इसको इग्नोर कर देंगे। ये चक्कर क्वेश्चन की सेहत पे कोई भी असर नहीं डाल रहे। तो वी हैव टू राइट आवर बेसिक एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द फाइनल आंसर। तो बेटा अब हम इसका सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है जी, कॉट ऑफ -855 डिग्री। सबसे पहले तो हमने पढ़ा हुआ है कॉट थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं tan के अंदर। जब इसको हम tan के अंदर कन्वर्ट करेंगे दैट विल बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ
855। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो tan थीटा की प्रॉपर्टी है, tan ऑफ माइनस थीटा विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, माइनस जो है ये अपना बाहर निकाल देता है, साइन और tan हमेशा अपना माइनस का साइन अगर एंगल के साथ आए तो उसको बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ कॉस की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि वो अपना साइन एब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ 855 की फॉर्म के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 से 3 मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज़ 1 डिवाइडेड बाय माइनस tan ऑफ, मैं tan को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 360। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में कर लेते हैं हम, दैट विल बिकम्स 720। अब 720 और 855 में दोनों में कितना डिफरेंस है देखते हैं जी। 855 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 5 एज इट इज़, 3 एंड दैट विल बिकम्स 1, 135 प्लस के साथ 135। इट मीन्स हम इस अपने एंगल 855 को बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अलाइड एंगल्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन तमाम को जब सॉल्व करेंगे आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 855। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन ऊपर लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ, ये लिखा हुआ है 2 पाई, 360 मीन्स 2 पाई। 2 पाई विल नॉट चेंज द नेचर, उसकी नेचर को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है tan जो है tan की फॉर्म में आएगा। और हमारा बेसिक एंगल कितना है, बेसिक एंगल है 135। मैं आपको फिगर ड्रा करके बताता हूँ। 1 सर्कल कंप्लीट, सेकंड सर्कल कंप्लीट और उसके बाद 135 मज़ीद ऐड करना है। ऐसे ही है, 360 के 2 सर्कल्स लगा दिए हमने, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए। और उसके बाद प्लस 135, 135 इट मीन्स कहीं इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमें ये भी पता है कि A, C और T और S यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव आंसर देता है। कौन सा? साइन पॉजिटिव आंसर देता है, बाकी सारे नेगेटिव आंसर देंगे। लेकिन मैं इधर नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ, उसकी वजह पता क्या है बेटा, अभी भी मेरा एंगल जो है ना 135 जो कि ग्रेटर है 90 डिग्री से। इट मीन्स इसके ऊपर मुझे एक दफ़ा और अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। या तो मैं अभी इसके ऊपर साइन यूज़ कर लूँ, या फिर मैं जब नेक्स्ट यूज़ करूँगा अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी तब मैं इसका साइन लगा दूँ। इट मीन्स अभी हमने लिख दिया सारा 135। अब देखिएगा -1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ, tan 135 है, मैं tan 135 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस 45 की फॉर्म में लिख दिया। क्या इन दोनों का जब सम करेंगे तो 135 आएगा? बिल्कुल आएगा। इट मीन्स -1, अभी मैं tan नहीं लिख रहा, हमने बार बार पढ़ा है, बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, तो ये चेंज नेचर नहीं करेंगे, ये नेचर चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर tan है तो tan ही आएगा, ये नेचर चेंज नहीं की तो tan ही आया। लेकिन जहाँ पे बात आएगी, एंगल आएगा इन टर्म्स ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इट मीन्स विल चेंज द नेचर, ये नेचर चेंज कर लेगा। ड्राइंग से भी मैं बता देता हूँ, जब बेटा हमारा एंगल अलाइड एंगल इनके ऊपर लाई कर रहा होगा, इनके अंदर कुछ प्लस करके इधर बन रहा होगा या माइनस करके इधर बन रहा होगा, 2 पाई के अंदर प्लस करके इधर बन रहा होगा या माइनस करके इधर बन रहा होगा, तो इट मीन्स दे विल नॉट चेंज देयर नेचर, वो नेचर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एंगल कहीं इधर इधर, ये जो बड़े मैं ये जो पार्टीशन कर रहा हूँ, इसकी जो जिग जैग बना रहा हूँ, ये बड़े बना रहा हूँ, जब भी एंगल कहीं इनके पास इसमें से माइनस करके, इसमें से प्लस करके, इसमें से प्लस करके या इसमें से माइनस करके बेटा इधर एंगल बन रहा होगा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ शेप्स, तो इट मीन्स दे हैव टू चेंज देयर नेचर। अभी देखें π/2 + 45, π/2 + 45 पे भी नेचर चेंज करेगा, π/2 - 45 पे भी नेचर चेंज करेगा। 90 मीन्स π/2। नेचर चेंज करने का क्या बताया हुआ है? tan किस में जाता होता है? tan हमेशा जाता होता है कॉट के अंदर। अगर यहाँ पे साइन होता तो कहाँ पे जाता? कॉज में। और अगर यहाँ पे कॉज होता तो फिर कहाँ पे जाता? साइन में। अब इसका बेसिक एंगल कितना है?
हमारे पास बेसिक एंगल आ गया 45। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा के, मीन्स या फिर 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। इसका मतलब ये है 1 बाय कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस के साथ इनटू tan ऑफ 45 डिग्री, -1 एज इट इज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45? वैल्यू ऑफ tan 45 आई थिंक दैट विल बी इक्वल्स टू 1। यस, फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। अब इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो थे इसकी दो चीज़ें। इसका साइन नहीं लगाया हमने, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। आप इधर देखेंगे A, C and T and S। अब देखें जी, अभी हमने ड्रा किया है 90 + 45 का एंगल। इसका मतलब है इधर कौन पॉजिटिव आंसर देता है? इधर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव आंसर देगा। इसका मतलब है जब ये आंसर देगा तो फिर ये कौन से वाला आंसर देगा? हमारे पास नेगेटिव आंसर देगा। नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएंगे? +1 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। अब हम इसका सॉल्व कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट, साइन ऑफ -300। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब भी साइन के साथ एंगल में नेगेटिव का साइन आएगा वो उसको बाहर भेज देगा, मीन्स साइन ऑफ 300 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अलाइड एंगल्स, साइन ऑफ 360 - 60। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमारा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? हमारा एंगल लाई कर रहा है जी इस क्वाड्रेंट के अंदर, इधर कहीं करके। कितना है जी? ये वाला 300 बन रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ अलाइड एंगल्स हम इसको लिख सकते हैं 360। मैंने कहा जी 360 का मतलब है पूरा सर्कल कंप्लीट। मैं अपने रिक्वायर्ड स्टॉप से आगे निकल गया। उसको हासिल करने के लिए हमारे पास हमने क्या किया? मैंने क्या किया? उसके अंदर -60 का ऑप्शन लगा दिया। -60 का ऑप्शन लगाया, इसके बाद अलाइड एंगल माइनस एज इट इज़, साइन ऑफ एज इट इज़, बेसिक एंगल कितना है? 60 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसका साइन चेक करना है। साइन कैसे चेक किया करेंगे? 360, आपने कंप्लीट 360 ड्रा किया, 360 में से कितना माइनस करवाया? 60 डिग्री। कंप्लीट सर्कल बना लिया बेटा। 360 यहाँ पे आके लाई किया आपने। जब 60 माइनस करोगे तो कहाँ पे गिरोगे? यहाँ पे करोगे। इट मीन्स A, C, T एंड S। इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव आंसर देता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव आंसर देता है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव आंसर देंगी। इसका मतलब है जब साइन 60 की बारी आएगी तो ये कौन सा वाले आंसर देगी? ये हमारे पास नेगेटिव का आंसर देगी। तो आपने इधर ब्रैकेट लगा के एक और नेगेटिव का साइन लगा देना है। फिर इसके अंदर दो ही चीज़ें चेक किया करनी है। जब हमने फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे ना, तो उसके अंदर एक तो आपने ये चेक करना है चेंज द नेचर और नॉट चेंज द नेचर। इधर उसने 360 था, नेचर चेंज नहीं की। फिर हमने उसका ये ड्रा करके आपने उसका साइन देखना है। आपने इसको जो एक्ट वाला फार्मूला बताया हुआ है A, C, T एंड S, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? हमारे पास प्लस हो जाएंगे। और साइन जो वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होती है। इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाकी के जो 3 to 4 पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।